राम राम दोस्तों, आज आपको लेके चलते हैं कासगंज एक्सप्रेस से गुरसाईगंज से फतेहगढ़। और इस बीच में हमें कैसे कैसे सवारी मिलती हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, ये आपके साथ हम आपको आज साझा करेंगे। शिष्य गए भाई साहब वहाँ केला हुई जाए उनने समझ जाएगा सही सब हर चलाओ खेत करो जो करो वो करो तो जिम्मेदारी की तो ये है कि हमारी उड़की छोड़ा हुई जाए जो चेला हुई जाए। हाँ, देखो आश्रम की हम कैसे मान लो हमसे कहाँ कह रहे हैं आपने सुनी नहीं? हाँ, गुरु जब ना है नहीं तो अपने ही तो ही सब ऐसा है या तो गुरु तुम्हें फर्स्ट अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करे भाई साहब, तभी आप इंचार्ज होंगे, अन्यथा नहीं। कभी कभी है चेला लोग मारिए उड़ाते रोज अखबार हम लोग पढ़ते अरे संसार है, है ना, ये संसार है। और जो सबरता है। 50 बीघा जो है माना इनकम डाल लो। झूठ बोल रहे थे। हम जब कहते आप इधर भोजन लगे अरे हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम तुम्हारे हम सही पूछ रहे हैं। हाँ, बताने पर क्या करो जाए। अब तुम बुरा मान गए कि बुरा नहीं माने, जैसे आपने पूछी। देखो हमने इसलिए पूछ दिया, पर मान लो कुछ लोग हैं बाबा हो जाते, कुछ गृहस्थ आश्रम होते, कुछ वैसे होते। अच्छा, गृहस्थ आश्रम वाला है, अगर वो बाबा भी हो जाएगा तो अपने बाल बच्चों का ऐसा कि बच्चों का भी ध्यान रखता है कि वो गृहस्थ है। अब मान लो हमारी थोड़ी देरी है, मान लो सब जिम्मेदारी सिखाएं तो और खबे। अब मान लो जमीन जायदाद है, मान लो खाए, फिर कौन खिलाएगा? सब अपने अपने देखा था, जमाना वो आ गया है। देखा अब कोई हमारा आश्रम में सर जाती 50 आश्रम पर ऐसा है, बात सुनो, 50 कह रहे हो, 50 के कम से कम कितने 4-5 बच्चा या तो शादी हुई हो तो पूरी मालिक आश्रम पर जमीन है 50 बीघा। आश्रम की तुम्हारी क्या हो गई? ये नहीं ये बात। जो गुरु होगा उसकी होगी। अब यही गुरु हो। देखो देखो बाबा जी हमने आश्रम, हमारे यहाँ भी आश्रम है नहीं रहते। देखो आश्रम में जो मेन हेड होता है वही उसकी पूरी प्रक्रिया देखता है, उसी के इशारे पर सब कुछ होता है। और जैसे कि मैंने देखा अब तुम ज्यादा जक्सिया कहाँ है? तुम्हारी तरफ है जक्सिया आश्रम, हरदोई में है इधर का नाम है। हाँ, इधर वो बाबा के पास हाथी भी था, कम से कम जो हमारा गांव है 4। तो फिर उनकी कौन जिम्मेदारी ली है? तुम तो बाबा हुई गए। जिम्मेदारी करने वाले क्यों नहीं भाई साहब, अब उनकी जिम्मेदारी कौन है? भाई लड़का है सब अपने भगवान के या उनके। अब तो भाई अब दुकान बनाए गए, अब तुम्हें समझाना है। बाल बच्चे वाले नहीं, ब्रह्मचारी है, ठीक है ना। हमारा घर है ना मरैया ना झोपड़ा, कुछ नहीं, आश्रम है खाली। अकेले ज्यादा ब्रह्मचारी पिता के कोई है नहीं। हम उस पर नहीं जा रहे, ब्रह्मचारी आपके हिसाब जो आप कह रहे हैं भाई हिसाब से जो समझ रहे हैं, दूसरी से पूछ रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी लड़कन को जाई की कब जाई। जैसे बूझने लगे देखो तुम्हारी जिम्मेदारी आपके घर में है, उनको सुख सुविधा दो। नहीं इनको ब्याह नहीं वो सही बात है। हाँ, तभी सन्यासी बने। हाँ, ब्याह तो लेकर मान लो सन्यासी नहीं भतीजे तीजे खाने लगे बाबू कोई है नहीं, माता वो घर देखा है, फिर वो घर देखा है, और कभी कभी सब जगह से मारी जाए। क्यों भाई साहब? हाँ, कभी कभी मान लो सबको मेहमान हो, मान लो गाँव में किसी भी 3-4 रिश्तेदारी हो और वो कहूँ बैठो और कभी कभी बैठो आ गई तो नहीं तो कब आपने संन्यास, हमें सही बात बताओ फिर हम आपको बताते हैं। हमने इसलिए पूछ ली, उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। नहीं इनको कोई नहीं, अकेले। देखो ऐसा है, जब तक
आप जिंदा हो तब तक जिम्मेवारी आपकी है, उसके बाद लड़कों की है। ब्याह ही नहीं करो। आए? हाँ, झूठ बोल रहे हैं कि बच्चा है बिटिया है। ब्याह नहीं करो तो फिर कहाँ तुम्हारे बच्चा कूद पड़े जाए। जुआ लोगों ने ससुरी चढ़ाए पर लड़ाई और लगे। हाँ, तो सार है कि कोई बात थोड़ी है। आप बने रहता टैक्सिया वाला आश्रम था, वहाँ में 50-60 बीघा जमीन लगी थी और फिर आपको सब लड़ाई हो नागे सामने से रहते नागे सामने तो आप जो बता रहे हैं आप नागे को जो बता रहे हैं आप तो हमारे दरबार में तो आश्रम एक घर शांति के पास है, तो हमारे बाबा गुरु का गुरु भाई कह रहे हो आश्रम को वो कोई अपने हाल चलवाओ तो चैनल पर यहाँ हमारे बाबा गुरु कह रहे हो गुरु भाई है तो तुम्हारा लगे खेती हाथी बनेगा सब चीज है। तो हमारे बाबा गुरु भाई गए भाई हाथी चलवाओ जाकर के अब चैनल पर जितवाओ तो कितना होने पर चकिया तक दी जाती है। क्या होता है, फैमिली में बाबा आदमी बहुत अच्छा संत हो जाता है, तो जाके उठा करके आश्रम बना देता है। और मैंने देखा आश्रम के खूब सत्संग करोड़ों रकम पर के घर वाले जाके बेच दे भाई साहब। मैंने देखा उनके घर वाले के कि परेशान गई हो जाते, क्योंकि हर संत है यहाँ तो देखो बहुत ही ऊंची सोच वाला हो वो अपने शिष्यों के नाम पर जाता है। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखे हैं जितनी करोड़ों की जहाँ जायदाद लगी हुई है ये सब अपने किसी न किसी को ऐसे को उसका उत्तराधिकारी डिक्लेयर करते हैं जो उसका ढंग से क्या नाम से सुपरविजन कर सके। ऐसे चेला लोगों को नहीं देते भाई साहब। चेलो लायक होना चाहिए। हाँ, ऐसे देते चलाए पापे तो ऐसे काट हो जाए। फिर आप उस मजाक किया आप उस बोल दुआ उसका सब चीज ध्यान रखने पड़ता है। ये है सब छोटे छोटे मन को लग जाता उन्होंने रसोट रोजाना नहीं आ जाओगे जो कमा तो अपनी जंगल चाहे तो भेड़िया आया उसके लिए हमारे पिताजी के नाम लाइसेंस थी तो हम भी भैया लेके आए उनके तखत पर देते रहते तो वो एक सवेरे ही उठे माता जी हमने हाँ बोलो कि तू सेकेंड डिवीजन पास हो गया है तो तू सेकेंड डिवीजन पास हो गया है साहब हमें रिजल्ट ही जल्दी कछू ना नहीं करो कहते 2 पॉइंट पास हो गया। आप विश्वास नहीं करोगे 2 महीने बाद जो रिजल्ट निकला हम सेकेंड डिवीजन आई गए। और उस समय कानपुर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी थी, कानपुर अभी हुई है देखो, तो वहाँ पर कम से कम 80% लोगों की वो होती थी सप्लीमेंट्री। फिर आगरा कानपुर के सब उसी में थे। हमारा वहीं से फिर टच हो वो हमेशा सही राय देते थे। जो संत ज्यादा उम्र लिए हैं उन्हें एक मुद्रा आती थी, खेचारी मुद्रा कहते हैं उसे। जुबान को पीछे लगाना, खेचारी मुद्रा, उससे उम्र बहुत बढ़ा लेते थे। लोग चले गए भूखे पहाड़ों में, वो मुद्रा करके बैठे जी रहे। ऐसा था। ये है इन लोगों के पास ज्ञान तो था ही। हमारी कुछ जमीन पर डिस्प्यूट चल रहा है, जबरदस्ती कब्जा ऐसी 5-7 आठ। कहाँ गाँव है आपका? गाँव कहाँ है आपका? हमारा गांव यही दहरापुर है। दहरापुर? हाँ दहरापुर, निजामपुर दहरापुर। निजामपुर इधर है, हमारा दहरापुर है। ये मौजा मलिकपुर में लगता है। तो मलिकपुर में बल्लापुरवा, दहरापुर और क्या नाम की अनीभोज ना, मलिकपुर की अनीभोज सेपरेट मौजा है। मलिकपुर में जो बल्लापुरवा और जो क्या नाम ये गंगागंज। अच्छा ना इधर स्टेशन के ये सब मलिकपुर में लगती है। तो उन्हें रोकते रहे कि देखो वकील साहब की जमीन पे तुम लोग कब्जा मत करो, लेकिन लोग आप बताना माने नहीं।
वे चुपचाप चले गए कहाँ, कानपुर से जब वापिस आए तो मैं भी किया, मैंने अच्छा बोली अलग है, हाँ उनकी पद्धति तेरी अलग है, वो राजयोग वाली है उनकी उनकी अलग है, उसी जेनवी रोड पे है। उनकी अलग है, इनकी अलग है। शिव ने माता पार्वती को 112 योग सिखाए, भैरव तंत्र, तंत्र का मतलब तो न्यूरोलॉजी से, तो शिव ने 112 तंत्र सिखाए, उनसे एक एक ले इन लोगों ने, बस से अपना काम चल रहा है इन लोगों को। तभी तो हमने पूछी, हमने कि शायद कुछ आउट हो तो सीख ले हम। असलियत है राणा जी के बराबर कोई संत नहीं था। अभी हम बताते हैं क्योंकि हम तो उनके एक उनको नाम याद नहीं आया रहा जुबान पे, मचान पे बैठे रहते, कुछ खात पीत नहीं थे। हाँ और ऐसे संत थे कि देवराहा बाबा नाम था उनको। देवरा बाबा एक कह लो, हाँ 300 साल जिए, 300 साल। ले उनकी जुबान ऐसे जाए के तालू में पीछे फिट हुई। हम लोगों के यहाँ पे यहाँ पे फ्यूज ग्रंथि होती है, उससे जठराग्नि होती नीचे, रस जाता उस पे, तो रोक लेते थे, उम्र रोक ली उनने। तो बहुत बढ़िया आदमी थे। अब आपको बताएं, है कि नहीं, जब आपको पहले आपको सीखने ध्यान, जब आप ध्यान लगाइयो हाँ तो ध्यान लगाने में आपको इतना आनंद आई कि आपको लगी बहुत सही काम है, गिर जाइए तब आपको लगी कि बहुत सही काम हो रहा है, फिर आपको लगो रही ध्यान मन और मनन। जब आप अलग अलग हैं। जो लोग ध्यान लगाते हैं, हाँ वो लोग ध्यान में रहते हैं, उसके बाद 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा पता नहीं चलता कब हो गए। हाँ हाँ जो हाँ जी मानिए आपकी जो शिव जी जो है, शिव जी वे हमेशा ध्यान में रहते हैं। योग है वो, एक ध्यान एक योग है, सबके बस की नहीं है। तो भाई योग में जब आप जाइए तो आपको सब टेंशन फ्री हुई जाइए, आपको लगी ठंडी हवा चल रही है, हम सुरक्षित बैठे एक जगह, बस इतनी बात आपको समझ में। और जितना ज़्यादा अभ्यास करिए उतना ही ज़्यादा आनंद ही। तो जो आप बात कह रहे हो, ये जो बहुत अच्छे स्टेज की बात कह रहे हैं, क्योंकि हम यही जो आश्रम नहीं है, रामाश्रम, हाँ जहाँ मंदिर राणा जी, हाँ राणा जी केवल वहाँ पर सुनते, और आप क्या बताएं, और तो सब दुनियादार थे। क्या थे, सांस जो है खींच के बैठो तो मन लगी, अब सांस हम खींचे नहीं बैठे तो इसे मन नहीं लगा। देखो हम जाना भाई, देखो उसमें नहीं, कैसे हम मन ये चाहिए? पूछ रहे हैं कि पूजा में या संध्या कुछ भी कहिए, उसमें ज़्यादा या 15-20 मिनट तक दिमाग स्थिर नहीं रहता। हाँ 15-20 मिनट नहीं स्थिर रहता है, नहीं रहता है। अबे भटक रहे हैं आप। कायम हाँ भजन करने में, पूजा अलग वाली बात है, भजन की अलग वाली बात है। भजन मन काय में लगत, तो पूजा तो मतलब ऐसा ज्योति जला ले, आरती करने लगाओ, घंटी बजाने लगो। देखो ये तो हम आपकी भजन करे तो आप लगाए क्या सर बताओ। देखो हम दूसरा क्वेश्चन हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि मान लो भगवान का ध्यान करना या किसी की वो, उसमें मन ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-5 मिनट तो हद है, उसके बाद हमारा दिमाग है इधर उधर दुनियादारी में चला गया। अब वकील साहब, मन लगानो और मन लगनो में फ़र्क है, जहाँ हम आपको बता रहे हैं। अच्छा मन लगानो सीखो पहले, बिना गुरु के संभव नहीं है वो जो बात आपको हम देखो बता रहे, हम भी देखो हम भी बहुत दिनों तक उन्होंने नहीं। हमें बैठाला ना तो बता दें, तो उन्हें कही उस समय हम स्टूडेंट थे, असलियत बता दें, उन्हें कही तुम्हारा मन कितनी देर लगो, उन्हें कही कि जो वैसे हर तरीका का बहुत, तो हमसे पूछिए, हमने साफ आप बता रहे हैं 1-2 मिनट तो मन हमारा उसकी तरफ लगा, उसके बाद फिर दुनियादारी की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। भोजन कहीं ऐसा हो जाता है कि भोजन पहले भोजन कर लेते के बाद भजन करो।
कहीं कहीं भजन कर ले, भजन करके तो भोजन करो। अब जिस तरह खाली पेट कहीं कहीं नहीं। भोजन भोजन कहीं की भजन नहीं, करके देखो जो आपके गुरु ने सिखाओ, बाकी बात कर रहे हैं अपन। भजन करके फिर के बाद भोजन करो तो खाली पेट अच्छा रहता है। खाली पेट खाना नहीं, तो पहले बस सही है। 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक होता है। जावार नहीं कर रहे, बात कर रहे जा कि जैसे भोजन आओ आपके सामने तो भजन किनको करने, ऊपर वाले को, जिसमें भी आस्था है कि उन्हें नहीं भेजो जो वो तो सहायता सब उन्हीं को, बड़े वाले सारे तो करो जो उन्हें एक भजन है, उन्हें एक जो कुछ है भाई नहीं को है। उन्हें बताई फिर पुटरिया से तो मोह का है कि ऊपर रखकर में घबराए रहो। ना पुटरिया देना है, पुटरिया देना है, पुटरिया देना है बंदा इसमें एक जगह बैग रखी, एक जगह रखी बैग, यहाँ देखो जब बैग रखी अब एक वो उस पार रख बैठा है तो इसलिए हमने कहीं अब जगह है नहीं तो कहा रखा है तो कहते हैं नहीं रखा रहा है बात जाओ तो अच्छे उधर यही तो कह रहे हैं। लग जाएगा उस सही जगह, अभी सही है। लोग कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला जाले अपनी कंठी माला। भूखे हुई जाए ना ही हो ना ही हो क्यों का ना ही हो तो भूखे में जितना भजन कर ले उतरे आप ना ही होता बैठे न मिली पेट भरो बैठे न मिली वैसे ज्यादातर हम मैंने ना देखा भूखे है रहो ना वो परे रहो। भोजन से पहले ही संध्या या जो भी पूजा करते हैं वो वही करते। भोजन से पहले पहले भोजन से पहले ही करना ही चाहिए। अब भोजन से पहले ही करना चाहिए। अगर आप खाना खा लेंगे आपको सुस्ती आ जाएगी और पूजा नहीं हो पाएगी। ना सुस्ती सारे बैठे नहीं चाहिए। देखो चाहे आप थोड़ो खाओ चाहे कुछ भी खाओ, जहाँ तक प्रैक्टिकल है कि जहाँ तक